हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बिहार में बैट परीक्षा 2024 की जो है शुरुआत की जा रही है सरकार के द्वारा। देखिए, इसको लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और याद रखिएगा, अगर आपने सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है, बीएड नहीं कर रखा है, फिर भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर काबिज हो सकते हैं। वो 1.5 से 2 लाख रुपए तक आप जो है पर मंथ कमा सकते हैं। ऑब्वियसली गवर्नमेंट में अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो तो ये आपके लिए बहुत गर्व की बात है, आपके परिवार के लिए भी गर्व की बात है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और सब कुछ डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। सिलेबस क्या होगा, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन इसे अप्लाई कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके मन में डाउट है तो ऑल ओवर इंडिया से कोई भी जो है इसे अप्लाई कर सकता है। एक एक करके हम लोग सभी चीजों को देखेंगे, परखेंगे, जानेंगे। उससे पहले आप लोग नीचे कमेंट करके अपने सब्जेक्ट को जरूर लिखिएगा। मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग जो है मैथ या फिर फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या फिर एसएसटी से। जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो उसके लिए मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और पेपर 1 जो कि आपका सभी लोगों के लिए कॉमन होने वाला है, उसके लिए भी जो है मैं वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा। तो फिलहाल आगे बढ़ने उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। क्यों भाई, क्यों फॉलो करना है या क्यों ईमेल आईडी मेरी देखनी है, इसका रीजन मैं बताता हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर के जो भी एग्जामिनेशन पहले कंडक्ट कराए गए हैं, ग्रेड 1 के, या फिर जिसे अब देखो हर जगह पे ना अलग अलग नाम से ये जाना जाता है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन पेपर, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2। पेपर 1 देखिए कॉमन होता है, जिसमें कुछ मैथ्स के सवाल होते हैं, कुछ रीजनिंग के सवाल होते हैं और कुछ पेडागोजी से जुड़े हुए क्वेश्चंस होते हैं। तो वो सभी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके लिए छोटा सा अमाउंट पे करना है, 100 रुपीज का। ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। प्रिंट करा के आराम से जो है उसे पढ़ सकते हैं। अब चलिए यहां से देख लीजिए, जो आपने यहाँ पे देखा है ना, थंबनेल में कुछ भी क्लिकबेट नहीं है। बिना नेट के आप जो है प्रोफेसर बन सकते हैं। अब बोलोगे बिना नेट के तो नहीं बन सकते, यूजीसी की ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है। तो देखिए, हर स्टेट अपने यहाँ पे जो है बेट, जैसे बिहार में बेट हो जाता है, हो जाएगा, झारखंड में जेट हो जाएगा। देखिए ये दोनों बातें अभी जो है हो जाएगा पे अटकी हुई है, क्योंकि सरकार ने अभी तक इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। लेकिन एक बात बोलते हैं ना, बिना आग के जो है धुआं उठता नहीं है। तो फिलहाल आग लगी है और धुआं उठा भी है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहां से आप देख लीजिए, हिंदुस्तान की ये खबर है और यहां से आप चीजों को देख पाएंगे। मैं आपको जो है समझाता हूं क्या है बात। यूजीसी नेट के तर्ज पर मैं इसके बारे में आपको दिखाऊंगा। उससे पहले यहां से आपको जो है ये दिखाता हूं। ये 25 की खबर है, याद रखिएगा। ये कब की खबर है? 25 ये जो अभी अक्टूबर बीता है ना, उसकी खबर है। यहां से आप देख पाएंगे 2.1 लाख पदों पर जो है जल्द ही भर्ती की जाएगी। अब आपको देखिए, इसमें से पूरा नहीं देखना है, आप यहाँ नीचे आइए, यहां से आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए बीपीएससी के लिए, टीचर के लिए भर्ती है अलग से, और सब तरह की चीजें हैं। लेकिन आपका जो है यहाँ पे ये देखो, ये जो सीरियल नंबर है ना, विश्वविद्यालय सेवा आयोग, 4281 पदों पर जो है भर्ती आने वाली है। कितने पदों पे भर्ती आएगी? 4281 पदों पे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती बिहार में आपको देखने को मिलेगी। तो इसे ध्यान में रखिएगा। अब यहां से देख लीजिए, नियुक्ति का जो है रास्ता साफ है। क्यों भाई? क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। तो ऐसे में सरकार वोटरों को लुभाने के लिए ऐसे वादे करती है, और जब तक एडवर्टीजमेंट जारी ना हो जाए, एग्जाम ना हो जाए, लोग अब वोट नहीं करते हैं। इवन नियुक्ति पत्र बांटने के बाद भी लोग वोट नहीं करते हैं। तो जनता जागरूक हो चुकी, तो ऑब्वियसली सरकार को काम करना पड़ेगा। अब देखिए, इसके बारे में मैं आपको यहां से समझाता हूं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स है तो काम चल जाएगा। शायद बिहार में 50% से भी आपका काम जा सकता है। जिन लोगों ने ग्रेजुएशन ही किया है अभी, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग किसी भी तरह से जो है कहीं से भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें। अब आप बोलोगे कि 2 साल का तो टाइम है नहीं, तो उसके लिए भी व्यवस्था, आपको भी पता है, तिकड़मबाजियां होती है। अब मैं ज़्यादा इस पे बात नहीं करना चाहता हूं यहाँ पे ऑनलाइन पे। अब आगे देखिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो है आपके पास जो उम्र सीमा है, मैक्सिमम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो कोई मैक्सिमम उम्र सीमा नहीं मांगी जाती है। फिलहाल जो है ये रिटायरमेंट का एज 62 या 65 अगर रखते हैं तो उससे कम में भी आपका काम चल जाएगा। 2-3 साल भी आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। एज वाली बात मैंने आपको बता दी। क्या बाहर के लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि ऑल ओवर इंडिया से कोई भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अब देखिए, सब्जेक्ट जो मैंने अभी बताया ना कि लगभग 4200 पदों पे भर्ती आएगी, कुछ और पद भी है यहाँ पे। तो इसमें मैथमेटिक्स के लिए अलग से पद होगा, फिजिक्स के लिए अलग से पद होगा, हिंदी के लिए अलग से, और इसी तरह से जो भी सब्जेक्ट है वाइस वर्सा उसकी अलग अलग से भर्तियां आएगी। तो ये पद आपके सब्जेक्ट में 4200 पद नहीं आएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट में ये टोटल ओवरऑल 4200 पदों पे जो है नियुक्ति होगी। अब आगे देख लीजिए, पेपर 1 जो होगा दोस्तों, याद रखिएगा,
वो होगा नेट के अकॉर्डिंग, और पेपर 2 भी आपका जो है नेट के अकॉर्डिंग होगा। नेट एग्जाम जिन लोगों ने दिया उनको पता होगा, उनके अकॉर्डिंग आपका जो है ये पेपर सेट किया जाएगा। अब आप बोलोगे कि पेपर 1 पेपर 2 क्या होता है, तो देखिए पेपर 1 के ऊपर जो है बेट के सिलेबस को लेकर, देखिए ये जो बेट का एग्जाम होगा ना, मैं आपको बता दूं ये एग्जाम ये 110% जो है नीट को कॉपी करते हैं, नेट को ये कॉपी करते हैं, याद रखिएगा। लेकिन इसका जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो थोड़ा डाउनग्रेड होगा। सिलेबस 110% जो है ये बिल्कुल और बिल्कुल नेट की तरह ही रखेंगे, लेकिन जो इनके क्वेश्चन पूछने का स्तर होगा वो नेट से कम होगा, इसकी मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं। तो आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है। अब देखिए सिलेबस बनाने को कहा गया है, तो ऑब्वियसली सिलेबस कौन बनाएगा, कर्मचारी बनाएगा। और सिलेबस कैसे बनता है, यू नो बेटर देन मी। सिलेबस को ये कॉपी पेस्ट करेंगे, फिलहाल वेट कर लेना ज्यादा बेटर है। अभी कुछ भी बोलना, वो बोलते हैं ना कि 1% की भी गुंजाइश हो कहीं पे ना बोलने की, तो ना ही बोला जाए। आगे देखिए, शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद विभाग बेट का सिलेबस तैयार करने में जुट गया है। बताया जा रहा है कि इसका पाठ्यक्रम यूजीसी नेट के परीक्षा के जैसा ही होगा। मैंने कहा था आपको वैसा ही यहाँ पे होगा। हालांकि इसमें बिहार से जुड़े विषयों को शामिल भी किया जाएगा। हालांकि एग्जाम पैटर्न सिलेबस बनने के बाद ही तय हो पाएगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए विशेषज्ञों की जो है मदद लेने की शुरुआत करेंगे। ये लोग जो एक्सपर्ट हैं अपने अपने विषय में, उनसे यहाँ पे मदद ली जाएगी। पिछले हफ्ते जो है शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में इसका ऐलान किया है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई है। जिनका बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में नहीं हो पाया है, जॉब की तलाश में है, तो मैं आपको बोलूंगा पीजी नहीं किया है तो आप पीजी कर ले और बेट की तैयारी करें, नेट की भी तैयारी करें, साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे तो आपके पिताजी माताजी को जो रुतबा मिलेगा समाज में, और रुतबा ना भी मिले, मैं कहूँगा पैसे जो आपको मिलेंगे वो बहुत ही हैंडसम सैलरी आपको दी जाएगी। तो ये सीरियस स्टूडेंट के लिए ही नोटिफिकेशन था। आगे आने वाले समय में आपको मैं नेट 1 का जो है पेपर वो आपको दिखा दूंगा कि कैसे पेपर पूछे जाते हैं। हो सकता है कि उसमें 20 नंबर या 25 नंबर या 15 नंबर जो है बिहार के इतिहास से या फिर बिहार के बारे में सवाल पूछा जा सकता है। तो उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, सिलेबस तो कमोबस 110% मैं आपको बताता हूँ ये नेट के फोटोकॉपी की तरह ही होगा। तो आप लोग नेट की तैयारी करें, साथ में आपका बेट या फिर झारखंड में जेट का भी तैयारी साथ साथ में हो जाएगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। आने वाले समय में और भी इस पे कोई अपडेट आती है कि चलो हाँ सिलेबस तैयार हो गया बनके, इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैं सिलेबस के बारे में भी बताऊंगा, और पेपर 1 का मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, कल संडे है तो डेफिनेटली कल आपको जो है एक वीडियो पेपर 1 का मिल जाएगा। कॉमन पेपर सभी के लिए जो है वो आपको कॉमन पेपर देखने को मिल जाएगा, वहां से आप जो है तैयारी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया वो आपके काम में आएगा। 100 रुपीज बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अब ये फ्री में क्यों नहीं बांट देता हूँ टेलीग्राम पे, देखिए इसकी रीजन है कि मैंने बहुत मेहनत से ये पेपर तैयार किया है। दाल रोटी का मेरा भी जुगाड़ हो, आपको भी 100 रुपए देने में दिक्कत ना हो। असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे तो 100 रुपए देने में क्या ही प्रॉब्लम है, तो आप दे सकते हो। और बाकी आप पेपर ले सकते हो, अगर आप कहीं इंटरनेट वगैरह से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो तो आप कर लीजिए। टाइम अपना बचाना चाहते हो तो 100 रुपए देकर आप पेपर ले सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को आपने यहां तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।